और सबसे पहले मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हम लोग का एक ग्रुप होगा ऊप का, जिसके अंदर असाइनमेंट्स वगैरह शेयर कर दी जाएंगी और डिस्कशन होगी। तो जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन करना है वो मुझे इनबॉक्स कर दे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिवर्सिटी का, फिर वो जो है ऐड हो जाएंगे उसके अंदर। और जो आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, उनके यूनिवर्सिटी से लिंक नहीं है, तो वो फिर कम्युनिटी के जो हेड है उनको मैसेज करते हैं। कल हम लोगों ने क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ लिया था, आज हम लोग अपना टॉपिक इनकैप्सुलेशन करेंगे, विच इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ ऊब। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, हमने क्लास को बताया था, मैंने ऑब्जेक्ट बताया था कि क्लास एक फ्रूट है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एप्पल, बनाना, मैंगो। और उसके अंदर हम लोगों ने मेथड्स पढ़े थे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम आगे चलते हैं, आज हम पढ़ने लगे इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन बेसिकली होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को हाइड करना। जैसे एक कैप्सूल होती है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें नहीं नजर आ रही होती, जो उसकी चीज़ें होती हैं वो एक इन कैप्सूल के अंदर होती हैं, उसको कवर किया होता है, इसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है। द मीनिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन इज टू मेक अ सेंसिटिव डेटा इज हिडन फ्रॉम यूजर। इसका मतलब ये होता है कि जो डेटा होता है उसको हम हाइड कर देते हैं। बहुत सारे इस तरह का डेटा होता है जो हम नहीं शो कराना चाहते, अपने रियल लाइफ में भी देखा जाए। हम हर एक को अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना चाहते, हम हर एक को अपना ईमेल नहीं देना चाहते, किसी को अपना एड्रेस नहीं बताना चाहते, वो उस चीज़ को हम हाइड करते हैं। इसी तरह इनकैप्सुलेशन का ये कॉन्सेप्ट है। इनकैप्सुलेशन में बेसिकली दो चीज़ें ही होती हैं जो मेन होती हैं। एक हम यूज़ करते हैं प्राइवेट वर्ड, इट इज़ अ की वर्ड। ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं अपनी क्लास के अंदर, उसके मेथड्स के अंदर। और दूसरी चीज़ जो है वो है गेट और सेट मेथड होता है इसके अंदर। ये बेसिकली दो मेन पॉइंट्स है इनकैप्सुलेशन के। आगे प्राइवेट क्या होता है और क्यों हम यूज़ करते हैं प्राइवेट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो घर है उसको हम एक ऑब्जेक्ट की तरह मानते हैं और उसके अंदर एक किचन होता है, बेडरूम होता है। ठीक है। अगर हमारे घर कोई मेहमान आता है, हम ये तो नहीं कहते ना कि वो हर जगह चला जाए हमारे घर में। हम उसे लाउंज में बिठाते हैं या हम उसे कल वाले की थोड़ी एंट्री मिलेगी। कल दोबारा से, कल वाला? जी अच्छा, मैं अभी जब बताऊंगी तो मैं साथ ही बता दूंगी। कल इतना कुछ हुआ नहीं था। ओके ओके जी। तो जैसे कि हम वी डू नॉट अलाउ गेस्ट और स्ट्रेंजर टू विजिट आवर किचन एंड बेडरूम, इसी तरह इनकैप्सुलेशन होता है। अब हमारा मोबाइल फोन है, इट इज एन एट्रीब्यूट। हम उसको हर एक के साथ शेयर नहीं करेंगे मोबाइल नंबर को अपना, क्योंकि वो हमारी प्राइवेट चीज है। हम हर एक को उसकी एक्सेस नहीं दे सकते, फिर तो हमारा मतलब हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास। इसी तरह के हम अपने बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोगों से छुपाते हैं। जैसे हम हर एक को नहीं बताना चाहते कि हम कितना खाते हैं, शॉपिंग का नहीं बताना चाहते। इसी तरह गाड़ी में अगर देखा जाए, ऑटोमेटिक कार में वो ड्राइवर को अलाउ नहीं करती गियर चेंज करने का, वो खुद ही ऑटोमेटिकली करती है। ठीक है। ये एक प्राइवेट का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि हम इस एक ये वर्ड होता है पब्लिक प्राइवेट, अभी हम ये दो ही पढ़ेंगे। इससे क्या करते हैं, हम जिस चीज से पहले लगा देते हैं ना, हम उसको डिफाइन करते हैं कि वो क्या वो हर एक यूज कर सकता है या वो प्राइवेट सिर्फ कुछ लोग यूज कर सकते हैं, वो प्राइवेट है। ठीक है। इसी तरह वी कैन मेक सर्टेन बिहेवियर प्राइवेट बाय डिक्लेयरिंग इट विद प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। जिसके साथ हम प्राइवेट लगा देंगे उसको हम हाइड कर लेंगे। ठीक है। जैसे मोबाइल नंबर के साथ अगर हम प्राइवेट लगा देंगे तो मोबाइल नंबर हमारा कोई नहीं देख सकता। इस हिसाब से हम आगे मेथड्स वगैरह बनाते हैं जिसके हम प्राइवेट लगा देंगे, वो मेथड जो है हर एक एक्सेस नहीं कर सकता। हाइड, कैलकुलेट, एवरेज, कोई भी एवरेज का जो हमारा मेथड होता है उसको हम उसके साथ प्राइवेट लगा सकते हैं। इसी तरह हम अपने एट्रीब्यूट्स को भी हाइड कर सकते हैं बाहर की दुनिया से, जैसे मैंने अभी बताया मोबाइल नंबर। अदर क्लासेस वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड वुड नॉट बी एबल टू। जैसे ही हम अपनी क्लास के एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट कर देते हैं तो बाकी जो क्लासेस होते हैं वो इसको एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है। और आगे यहाँ पे मैंने ऊपर बताया था कि दो मेथड्स होते हैं इसके अंदर, गेट और सेट। अब हम इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। हमने फॉर एग्जांपल एक क्लास बना लेते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं।
सबसे पहली बात, मैंने क्लास के साथ ही पब्लिक लिख दिया है कि जो क्लास है इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, मैं इसे पब्लिक क्लास बना रही हूँ। ठीक है, कल मैंने पब्लिक का यहाँ पे नहीं दिया था, कल मैंने सिर्फ क्लास बताई थी। अब हम यहाँ पे इसके कोई एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। अब आप लोग बताएं कौन से एट्रीब्यूट्स हम लिख सकते हैं रेक्टेंगल के हिसाब से। लेंथ एंड विड्थ। लेंथ एंड विड्थ, शेप, कलर हो सकता है, शेप्स नहीं आएगी। इंटीजर, लेंथ, इंटीजर विड्थ, ठीक है। और हम इसका कोई बना लेते हैं मेथड। ये दो एट्रीब्यूट्स हो गए। इंटीजर हम कैलकुलेट एरिया कर देते हैं। ये हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट्स बनाए और साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे एक मेथड बना दिया। अब हम अपनी मेन क्लास में जाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हम लोगों ने किस तरह बनाया था कल? पहले क्लास का नाम विच इज रेक्टेंगल, ऑब्जेक्ट का नेम अपनी मर्जी से न्यू, फिर रेक्टेंगल और ये। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कल मैंने वैसे एक चीज आप लोगों को कराई थी, मैंने हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को यूज करके साथ ही हम लोगों ने मेथड को यूज किया था, जो कैलकुलेट एरिया हमने बनाया। अब यहाँ पे ये कि हम लोग कैलकुलेट एरिया का मेथड यूज तो करें, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट्स तो हम लोगों ने उसकी कोई लिए नहीं, उसके इंस्टेंस जो एट्रीब्यूट्स है वो यूज नहीं किया। अब हम यहाँ पे एट्रीब्यूट भी उसको करते हैं, कुछ लेंथ देते हैं और कुछ विड्थ देते हैं ताकि वो कुछ कैलकुलेट करके हमें दे सके। हम लोगों ने अपनी क्लास जो रेक्टेंगल है उसकी कुछ भी जब एक्सेस करना है तो हम लोग उसके ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे ओबीजे डॉट, हमारे वहां पे एट्रीब्यूट था विड्थ इज इक्वल टू, हम विड्थ पे हम इंटीजर है तो हम उसको कर देते हैं 4। इसी तरह हम दूसरा अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ, क्योंकि हमारे पास दो थे, एक था विड्थ और एक थी लेंथ, इन दोनों को हम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 2। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया रेक्टेंगल का, उसके साथ उसके दोनों एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर लिया उसके ऑब्जेक्ट को यूज करके, ऑब्जेक्ट डॉट विड्थ। और जो पूछ रहा था कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा, कल हम लोगों ने यही पढ़ा था कि एक क्लास होती है वो रेक्टेंगल है, ठीक है। उसके कुछ हम लोगों ने मेथड्स एट्रीब्यूट्स बता दिए और कुछ हम लोगों ने उसके मेथड्स बता दिए। मेथड्स फंक्शन होते हैं जो हम पहले पढ़े हुए हैं, और एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टीज बता दी कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है, विड्थ है, और एक उसका मेथड है जो कैलकुलेट एरिया है। उसको, इस क्लास को हम लोगों ने मेन में एक्सेस करना है। मेन में एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, ये हम लोगों ने जब भी किसी क्लास को एक्सेस करना है तो हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट का ये सिंटेक्स है, रेक्टेंगल, उसके आगे कोई भी नाम हमने रखना होता है, ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे रख दो, R1 रख दो, कुछ भी, इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। न्यू हम हमेशा यूज करते हैं, ये कीवर्ड है जो यहाँ पे यूज करना होता है। अब हम लोगों ने अपनी क्लास का जब भी कोई एट्रीब्यूट, कोई भी उसकी प्रॉपर्टी या उसका कोई फॉर्मूला, जैसे जो हम लोगों ने मेथड बनाया है उसको यूज करना है, तो हम उसके ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, ओबीजे को, साथ डॉट रखते हैं, और फिर हम जो भी उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाहते हैं वो हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा ओबीजे डॉट विड्थ इज इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब है कि हम लोगों ने इसकी विड्थ सेट कर रहे हैं 4। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब क्या हुआ, अब तो हमारा कोई आंसर ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ पास ही नहीं कर रहे। यहाँ पे हम उसको लेंथ विड्थ पास ही नहीं कर रहे।
यहाँ पे ये मसला हुआ है कि हम लोगों ने एस आउट ही नहीं कराया। भाई आप अपना माइक थोड़ा ऑफ कर दो, इससे थोड़ी नॉइज आती है प्लीज। अब हमने इसको रन किया यहाँ पे, तो हमारा जो हम लोगों ने बनाया था मेथड ऑब्जेक्ट डॉट कैलकुलेट एरिया, और उसके अंदर हम लोगों ने किया था दिस इज रेक्टेंगल, तो वो यहाँ पे एज इट इज हो गया। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना जो हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, उसके अंदर हम क्या करने लगे, हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा है प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट जैसे हम लोगों ने, अब हम चाहते हैं कि जो हमारी लेंथ और विड्थ है उसको हम प्राइवेट करते हैं, क्योंकि यहाँ तो सब एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने उसे प्राइवेट करना है। अब यहाँ पे ना सबसे पहले लेंथ, हम लोगों ने जो गलती हो रही थी वो ये थी, ऐसा, और मैंने लेंथ, विड्थ और लेंथ को एक मेजर्स दे दिया, विड्थ को मैंने 4 दिया, लेंथ को मैंने 2 दिया, लेकिन मैं कहीं प्रिंट नहीं करा रही थी, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर नहीं सही आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था लिखा हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे करूंगी obj डॉट विड्थ, तो ये प्रिंट हो जाएगा, फोर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी बंदा आएगा वो विड्थ को चेंज कर दे। अब हमारा इस तरह का प्रोग्राम हो जिसके अंदर हम विड्थ चाहते नहीं कि माइनस में आ जाए, अब मैं यहाँ पे अगर माइनस में करूंगी वो भी प्रिंट हो जाएगा। -1100 दिस इज रेक्टेंगल लिखा हुआ आ रहा है। रेक्टेंगल को हमें अब हम चाहते हैं कि देखो, हमें विड्थ जो है वो हम चाहते हैं पॉजिटिव हो, ठीक है। हम जो लेंथ चाहते हैं वो भी, हम कोई भी आके किसी भी तरह की क्या कहते हैं लेंथ कर दे, ये तो इस तरह तो हमारा जो प्रोग्राम है वो खराब हो जाएगा। जैसे मोबाइल नंबर होता है कि उसके अंदर 11 डिजिट्स होने चाहिए, अब जो है कोई आके 13-14 कर दे तो हमारा कोड तो इस तरह चलेगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसको कर देंगे प्राइवेट, हम अपने एट्रीब्यूट को करेंगे प्राइवेट, प्राइवेट इंटीजर लेंथ। अब हम यहाँ पे जो हमने लेंथ को करेंगे, हम साथ विड्थ को भी कर देती हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे उसने फौरन शो कर दिया कि यहाँ पे एरर आ रहा है कि आप लेंथ और विड्थ को, क्योंकि मैंने उसको प्राइवेट बना दिया है, हम उसे एक्सेस ही नहीं कर सकते। विड्थ हैज, यहाँ पे जो एरर है वो ये आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जो विड्थ है और जो लेंथ है वो प्राइवेट एक्सेस है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। अगर मैं लेंथ को प्राइवेट ना करूँ तो लेंथ एक्सेस हो रही है, लेकिन विड्थ प्राइवेट है, वो एक्सेस नहीं होगा। विड्थ हैज प्राइवेट एक्सेस इन रेक्टेंगल, यहाँ पे मसला आ गया हमारे पास कि हम लोग प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो होता है सेट और गेट मेथड, जिसके थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। एक और चीज, अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट के थ्रू आप लोगों को बताती है, तो मैंने रेक्टेंगल के थ्रू बनाया, हम स्टूडेंट की क्लास बनाते हैं, जो थोड़ा एक स्टूडेंट की क्लास बनाते हैं, और उसके अंदर हम उसके कुछ जो मॉडिफायर्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स उनको प्राइवेट रखते हैं और किसी को हम रखते हैं पब्लिक। एक हो जाएगा इंटीजर आईडी रख देते हैं,
ठीक है, इसको हम प्राइवेट कर देते हैं। उसके बाद हम उसका नेम रख देते हैं स्ट्रिंग। और क्या चीज होती है, बूलियन, उसकी कि वो पास हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, और हम उसके मार्क्स कर लेते हैं। दो मार्क्स हम उसके कर लेते हैं। ये हमने कुछ जो हैं उसके मैंने एट्रीब्यूट्स बताए हैं, इसमें से कुछ जो हैं वो एक्सेस हो जाएंगे और कुछ नहीं एक्सेस होंगे। जो प्राइवेट है वो एक्सेस नहीं होगा और बाकी सारे इजीली एक्सेस हो जाएंगे। अब जो प्राइवेट मैंने बनाया है इंटीजर, प्राइवेट इंटीजर आईडी, इसको मैं यूज करके इस, अब देखिए मैं यहाँ पे मेन पे आती हूँ और अब क्या करेंगे, अब देखो हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम रेक्टेंगल का ओबीजे यूज करके तो मैं स्टूडेंट के यूज कर सकूँ। स्टूडेंट का जब मैंने एट्रीब्यूट यूज करना है तो मैंने स्टूडेंट का ही ऑब्जेक्ट बनाना है। अब मैं यहाँ पे इसको रेस कर देते, स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब जब मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया तो मैं उसे एक्सेस करने के लिए उसके ऑब्जेक्ट को यूज करूंगी s1। अब यहाँ पे मैं उसका नेम अगर यूज करती हूँ, मैं उसके नेम को करती हूँ s1 डॉट नेम इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं कर देती हूँ हलीमा, और मैं उसको साथ एस आउट करा देती हूँ s1 डॉट नेम। तो ये प्रिंट हो गया। अब अगर मैं आईडी को कराऊंगी तो आईडी नहीं होगी, उसके साथ ही एरर दे दिया। वो यहाँ पे एरर दे देगा कि आईडी प्राइवेट है। अब आईडी को एक्सेस करने के लिए मैं दो मेथड्स बनाऊंगी जिसके थ्रू हम आईडी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके इसको कर देते हैं, यहाँ पे एरर आ रहा है। अब आईडी क्योंकि हमारे पास प्राइवेट है, हम इसके लिए एक मेथड बनाएंगे। अब प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, सेट एंड गेट मेथड। अब जो मैंने सेट और गेट मेथड बनाना है उसको मैंने यूज करना है अपनी मेन क्लास में भी, तो उसके साथ मैं पब्लिक यूज करूंगी, पब्लिक। अब सेट गेट मेथड बनाने के लिए क्योंकि मैंने उसको सेट करना है तो मैं void लिखूंगी। ठीक है, और जब सेट और गेट हम बनाते हैं ना तो उसके साथ हम इसका जो वर्ड है सेट यूज करते हैं, सेट आईडी। ठीक है, और क्योंकि हम एक वैल्यू को सेट करा रहे हैं तो हम पेरीमीटर के अंदर भी एक वैल्यू देंगे, वो वैल्यू होगी इंटीजर आईडी, कि हम आईडी को सेट करा रहे हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दिस एक कीवर्ड है जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट जो होता है वो उसको कर रहा है। इसका मतलब है अगर हम दिस यूज करें ना तो उसको समझ आ रही है कि इनमें से कोई जो वेरिएबल है उसको हम यूज कर रहे हैं। दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी। मैंने सेट कर दिया कि सेट आईडी का जब मेथड यूज किया जाएगा तो यहाँ पे हमारी जो आईडी है वो हम सेट कर रहे हैं कि आप आईडी सेट कर सकते हैं। अब ये भी सोचने वाली बात है कि हम क्यों करें। हम लोग, एक तो इसका सबसे बड़ी चीज है कि हम अपनी जो कोड है उसकी सिक्योरिटी को इंक्रीज करें, हम अपनी कुछ चीजों को हाइड रखना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी आईडी के अंदर ये स्पेसिफिक चीजें हों कि मेरी आईडी जो है वो 0 से ग्रेटर हो, ठीक है, और अगर कोई 0 से कम कर रहा है तो उसको एरर शो होना चाहिए, इसके लिए भी मैं सेट के अंदर जो है मैं क्या कहते हैं एल्स कंडीशंस वगैरह लगा सकती हूँ। अगर मैं ये कंडीशंस नहीं लगाऊंगी और मैं एज इट इज करूंगी तो कोई भी आके आईडी को किसी भी तरीके से कर सकता है, नेम वो कोई भी खराब नेम रख सकता है। मेरे पास काफी ज्यादा कंडीशंस, काफी ज्यादा मेथड्स में मेथड्स के अंदर मैं लगा सकती हूँ ताकि जो भी आ रहा है उसको पता हो कि ये चीजें, वरना इनवैलिड आ जाएगा। ठीक है,
ये दिस क्यों लिखा, मतलब ये नहीं समझ आया। दिस का मतलब, दिस एक होता है कीवर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये शो कर रहा है कि ये जो ऊपर वेरिएबल्स है जिनको इंस्टेंस वेरिएबल्स हम कहते हैं क्लास के, ये उसको पॉइंट आउट कर रहा है। ये दिस कीवर्ड हम इसलिए यूज करते हैं, दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी, कि जो भी आईडी वो देगा वो आईडी में सेट कर देगा इस वाली आईडी के अंदर। ये लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं होते, ये इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। लोकल होता है जो सिर्फ एक मेथड के अंदर हो, ठीक है। ग्लोबल होता है जो हर कोई एक्सेस कर सकता है। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल एक क्लास के होते हैं। आप इस एक तरह से ग्लोबल हो सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ग्लोबल और लोकल पढ़ा और अब इंस्टेंस पढ़े हैं। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं, जो क्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने सेट आईडी कर दिया है। अब हम आगे बनाते हैं कि सेट तो हम कर देंगे, हम इसको गेट कैसे करेंगे। मैंने एक आई में और मैंने आई डी इज इक्वल टू 10 लिख दिया। अब मैं इसको एस आउट कैसे कराऊंगी। एस आउट ये तो नहीं करा सकती कि मैं सेट आईडी लिख दूंगी, वैसे तो होगा ही नहीं, वो तो सिर्फ सेट कर रहा है। तो इसके लिए हम दूसरा मेथड होता है गेट। सेट का मतलब होता है हम किसी चीज को सेट करा रहे हैं, अंदर रखवा रहे हैं, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं। और गेट होता है कि जो भी हमने वैल्यू सेट कराई है उसको गेट कर रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं। तो अब हमारे पास है गेट, हम मेथड बनाएंगे पब्लिक। अगर मैं यहाँ मेथड्स को प्राइवेट बना दूं तो वो भी एक्सेस नहीं हो सकेंगे, इसलिए मैं जो मेथड्स है उनको पब्लिक बना रही हूँ। अब गेट करना है तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे इसके जो वेरिएबल है, जो इसका डेटा टाइप है वो लिखूंगी पब्लिक इंट गेट आईडी। मैंने सिर्फ गेट करना है तो इसके पैरामीटर में कुछ नहीं आएगा। अब मैं इसे कह दूंगी रिटर्न आईडी, ठीक है। अभी भी यहाँ पे ये मसला कर रहा है, ये देखो आईडी, क्योंकि आईडी अभी भी प्राइवेट है। अब आईडी को गेट करने के लिए या आईडी को उसका उसका नाम क्या है, उसको सेट या गेट करने के लिए हमें उसे मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ करूंगी s1 डॉट सेट आईडी, ये यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। अब सेट आईडी के अंदर मैं उसको कर देती हूँ 1 2 3 4, ठीक है। और ऐसे ही मैं लिखूंगी s1 डॉट गेट आईडी, और गेट आईडी के अंदर ये लिख दूंगी। मैंने उसे कहा है s1 डॉट, डॉट का क्या, s1 क्या है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। डॉट उसको एक्सेस करे सेट आईडी, वो इधर जाएगा सेट आईडी के अंदर, और सेट आईडी के अंदर हम उसे कह रहे हैं कि आईडी में स्टोर करा दो 1 2 3 4, तो वो आईडी के अंदर स्टोर हो गया। और साथ ही हम उसे कह रहे हैं कि जो गेट आईडी भी कर दो, कि जो भी हम लोगों ने वैल्यू सेट कराई है उसे हमें गेट भी करके दिखाओ, ठीक है। एस आउट नहीं कराया अभी आपने ना। अब यहाँ पे फिर वही मसला आया जो पहले आया था। क्योंकि जो मैंने गेट आईडी का मेथड बनाया था मैं उसमें सिर्फ रिटर्न भरा था। अब इस तरह लिखा आ गया 1 2 3 4, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें जो हम इनकैप्सुलेशन में यूज करते हैं। अब हम आगे उसका नाम क्या है स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये चीजें, अब मैं यहाँ पे आईडी को अगर करूँ माइनस में, ठीक है, तो ये फिर भी चल रहा है, लेकिन मुझे तो आईडी माइनस में नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इधर आऊंगी, इधर आके मैं यहाँ सेट आईडी में कुछ कंडीशंस लगा देती हूँ। मैं कहती हूँ कि इफ आईडी इज ग्रेटर देन 0, अगर वो 0 से बड़ी है तो फिर वो उसको सेट करे, वरना इनवैलिड आईडी कर दे। अब यहाँ पे मैंने माइनस में उसको सेट किया हुआ है।
अब जब मैं उसको चलाऊंगी तो यहाँ पे आ गया इनवैलिड आईडी, कि अब आईडी जो है वो सेट नहीं कर सकते। ये भी एक सेट गेट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर हम लोगों ने कुछ कंडीशंस लगानी हो तो हम इसके अंदर लगा सकते हैं इजीली। अब हम यहाँ पे अपना एक और मेथड बना के देखते हैं जिससे हमें और थोड़ा सा पता चले। हमने एक तो सेट गेट बना लिया, हम सेट, अब जब हम लोग अपना इनकैप्सुलेशन में करेंगे तो इनकैप्सुलेशन में हम सबको प्राइवेट रखेंगे और सबके सेट गेट बनाएंगे और हम उनको उसी तरह एक्सेस करेंगे। मैंने सिर्फ एक करके दिखाया है, सेट आईडी और गेट आईडी। हम लोग सेट नेम और इस पास मार्क्स नंबर मार्क टू सबको करेंगे। अब यहाँ पे हम साथ ही एक बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड, कोई भी कुछ भी बना लेते हैं, प्रिंट डेटा कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं अगर लिखूंगी एस आउट आईडी तो वो हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं इसी क्लास के अंदर मेथड बना रही हूँ। ठीक है, जो मैं इस क्लास के अंदर मेथड बना रही हूँ, प्राइवेट जो मेथड्स होते हैं वो अपनी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। जो हमारा फोन नंबर है, अगर हम उसे प्राइवेट कर रहे हैं तो हमारा फोन नंबर हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे आईडी का कोई मसला नहीं आएगा। आगे हम करा देते हैं नेम, दिस सिर्फ प्राइवेट के लिए यूज नहीं होगा। दिस तो एक कीवर्ड है जिससे हम बता रहे हैं कि आपने ये वाला जो है मॉडिफायर, ये वाला जो ऊपर एट्रीब्यूट्स है, इसको यूज करना है। दिस सिर्फ इसलिए यूज हो रहा है। दिस यहाँ पे सिर्फ हम लोग इसको पॉइंट आउट करें। दिस का मतलब दिस डॉट आईडी जो लिखा है ना, उसे हम बता रहे हैं कि जो आईडी ऊपर लिखी हुई है ना, हम इसको कह रहे हैं। हम इसको बाकी सारा कुछ इसका प्रिंट करवा लेते हैं, एस आउट करा लेते हैं। और क्या हमने ऊपर कराया है, इस पास मार्क्स 1 करा लेते हैं। मार्क्स 2 करा लेते हैं। एवरेज कैलकुलेट करने का एक मेथड बना लेते हैं। अब इसको ना हम पब्लिक ही बनाते हैं, पब्लिक डबल डबल एवरेज। हम लोग उसका नाम क्या है, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 डिवाइडेड बाय 2, और हम रिटर्न करा लेते हैं एवरेज। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, हम लोगों ने कुछ एक प्राइवेट एट्रीब्यूट बना लिया, कुछ और एट्रीब्यूट्स हमने कर दिए, 2 मेथड बना लिए सेट गेट के, 2 मैंने यहाँ पे वो मेथड्स बना लिए, हम उनको एक्सेस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम ये किस तरह, हम तो ये कर ही नहीं सकते, हमने उसके कुछ वैल्यूज सेट ही नहीं कराई हुई। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मार्क्स को सेट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मार्क्स के लिए, क्योंकि हमारा मार्क्स 1 मार्क्स 2 जो है वो हमारा प्राइवेट नहीं है, तो हम उसको ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, हम करेंगे S1 डॉट मार्क्स 1 इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम कर देते हैं 25। ठीक है, ये इजी, ये यहाँ पे जाकर स्टोर हो गया। अगर मैं यहाँ पे मार्क्स को कर देती हूँ, मार्क्स 2 को मैं कर देती हूँ प्राइवेट,
और यहाँ जाके मैं दोबारा करती हूँ S1 डॉट, वैसे तो वो शो ही नहीं कर रहा, marks2 इज इक्वल टू 22, तो ये नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास एरर वो हमें शो कर रहा है, वो कह रहा है कि marks2 जो है यहाँ पे एरर आ रहा है। अब एरर आप लोग नोटपैड पे करोगे, वहां पे नहीं पता चलता क्या एरर है, किस वजह से। अब marks2 पे एरर आ गया, वो एरर क्यों आ रहा है ये बताओ मुझे। क्योंकि वहाँ प्राइवेट किया ना। ऐसा मैं मैसेज कर दो या एक एक करके बोल लो। वो आपने उसको प्राइवेट किया हुआ है ना। अब उसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगी? सेट आईडी और गेट आईडी, वो जो आपने वो बनाए थे मेथड्स, वो यूज करेंगी। डिफरेंट मेथड्स बनाऊंगी सेट और गेट के। सेट आईडी गेट आईडी नहीं यूज हो सकता। हर एट्रीब्यूट के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होंगे सेट के और गेट के। आईडी वाला मैं सिर्फ आईडी के लिए यूज कर सकती हूँ, क्योंकि सेट आईडी के अंदर मैं सिर्फ इंट आईडी दे रही हूँ, मार्क्स वाला नहीं दे रही। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एज इट इज बिल्कुल सेम एज इट इज इस तरह का ही बनेगा। अगर कहते तो दोबारा बना देती हूँ, पब्लिक वॉइड, हम लोग सेट क्या कर रहे हैं, marks2 को, तो सेट marks2, उसके अंदर जो हमारा जो हमने सेट कराना है, हमने marks2 को सेट कराना है, डबल marks2 दिस। अब दिस से मैं उसे कह रही हूँ कि जो ऊपर marks2 लिखा हुआ है ना, मैं उसको पॉइंट आउट कर रही हूँ। ये मैंने सेट बना दिया। गेट marks2, ये वैसे रिटर्न वाला, मतलब आप अगर सेट में ही करा दें तो एक मतलब फंक्शन कम बनेगा, ऐसे नहीं हो सकता? अगर सेट और गेट एक ही मेथड में बन जाए, हाँ जी, एक ही में बना दें। बना के देखते हैं। अगर अब हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि अगर हम सेट और गेट एक ही मेथड में बना दें, यहाँ पे हम करके देखते हैं। हम उसके लिए क्या रखेंगे, पब्लिक, यहाँ पे हम पता है अगर आप सेट और गेट दोनों को बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ पब्लिक वॉइड यहाँ पे भी हम कुछ भी लिख देते हैं हम, क्योंकि हम लोग मार्क्स इस तरह कह रहे हो, और हम इसके अंदर कर देते हैं डबल marks2। this dot marks2 is equal to marks2 और हम साथ ही रिटर्न भी करा लें। तो यहाँ पे देखो हमारा सेट और गेट के जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट है। एक के अंदर हम लोग वॉइड यूज कर रहे हैं, सेट करा रहे हैं, एक के अंदर हम गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप हम कौन सी रखेंगे, या तो सेट हो सकता है या तो गेट होता है, क्योंकि गेट हम लोग कर रहे हैं, हमें गेट के लिए एक हम लोगों ने से डेटा टाइप बतानी कि ये डेटा टाइप हम गेट करें। अगर हम दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो फिर तो हमें समझ नहीं, हमारा जो मेथड्स है वो दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे।
हाँ वो आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि वॉइड में रिटर्न कुछ नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर हम हाँ इसी को पब्लिक वॉइड ना करें तो मतलब अगर ये हमारा डबल है तो पब्लिक डबल करके अगर कर दें फिर पब्लिक डबल करके देखते हैं। तो हम रिटर्न टाइप बता देना। अभी हमने कर दिया। अब यहाँ पे मसला कोई आ गया, एक सेकेंड। अब यहाँ पे हमारा ये तो हमने एक बना दिया, हम इसको करके देखते हैं क्या होता है। वैसे मैंने पहले कभी करके देखा नहीं है। सेट, अब हम इसके अंदर दे देते हैं 25। अब यहाँ पे देखो, मुझे लगता है अगर हम यहाँ करें सेट एंड गेट, एस आउट करा के देखते हैं। एस आउट भी तो साथ ही कराना है। अगर यहाँ हम रखें 25, यहाँ पे ये आ तो गया 25.0। हम इस तरह कर सकते हैं, बट एक जो गुड प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है वो हमें ये नहीं कहती। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम लोग अपने सेट और गेट को प्राइवेट अलग अलग बनाते हैं तो क्लैरिटी होती है, क्योंकि सेट गेट सिर्फ हम लोग एक वैल्यू को सेट और गेट करने के लिए नहीं कर रहे होते। इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस वगैरह आती है जब हम आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। और इनकैप्सुलेशन जो है, जो हम बेसिकली एक चीज पढ़े हैं, उसके अंदर सेट गेट डिफरेंट सेपरेट मेथड्स ही हम बनाते हैं ताकि हम क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सेस कर सकें। और ये हम कर सकते हैं, बट मे बी आगे जाके कोई मसला आ जाए इसके अंदर। और ये एक गुड प्रोग्रामिंग अप्रोच भी नहीं है कि सेट गेट को इकट्ठे बना सकते हैं। लेकिन आज हमने करके देखा है तो ये हो रहा है, ये चल रहा है, बट इट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग अप्रोच। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने सेट भी पढ़ लिया है, गेट भी कर लिया है। अब किसी का और कोई फर्दर क्वेश्चन? मैंने यहाँ पे मार्क्स मैंने प्राइवेट और पब्लिक दोनों के साथ करके दिखा दिया, एट्रीब्यूट्स को भी दिखाया है, मेथड्स को भी दिखाया है। ये सेट और गेट में इस तरह हो रहा है कि मतलब हम जब इसको कॉल करते हैं ना फंक्शन को, तो हम वहाँ से वैल्यू भेजते हैं तो वो वैल्यू आती है, मतलब जो ये फंक्शन का हमने मतलब डबल कोई भी वो वेरिएबल बनाया हुआ है तो उसमें स्टोर होती है। और वो फिर जाके जब हम रिटर्न कराते हैं तो वो जाके क्लास के प्राइवेट वाले में जाके स्टोर हो जाती है। हाँ जी। सही है। हम अपनी मेन सेट एंड, क्लास को भी प्राइवेट कर सकते हैं। अगर हम मेन क्लास को प्राइवेट कर देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, यूज ही नहीं कर सकते। हम मेन क्लास को नहीं कर सकते। मेन क्लास तो बेसिकली हम एक वो चीज बना रहे हैं ना जहां पे हम चीजों को कॉल वगैरह करेंगे। मेन क्लास को हम हमेशा पब्लिक रखते हैं। मेन क्लास से तो हम उसको इंटरेक्ट हमारा कोड करता है। जो हमारी अंदर वाली क्लासेस होती हैं उसके क्लासेस के एट्रीब्यूट्स को करते हैं। और सेट एंड गेट के साथ यूजर से भी इनपुट हाँ ले सकते हैं, यूजर से इनपुट। सेट और गेट एक तरह से मेथड है। और कोई चीज? आज फिर ये हमारा टाइम। इनकैप्सुलेशन के बारे में अगर आप थोड़ा बता दें, मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है? इनकैप्सुलेशन बेसिकली हमारे 4 पिलर्स हैं ऊप के। ठीक है, उसका पहला पिलर है इनकैप्सुलेशन, जिसका मतलब होता है डेटा को हाइड करना। ठीक है, और ये एक रियल लाइफ एग्जांपल से दिया जा रहा है। और इसका मतलब यही होता है कि हम अपनी चीजों को हाइड करें, अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे ये प्राइवेट नहीं करती हूँ, ठीक है, ये सब कुछ पब्लिक रखती हूँ, तो मैंने जैसे पहले बताया कि कोई भी आके किसी भी चीज को यूज कर सकता है। ठीक है, मैं ये एक्सेस नहीं देना चाह रही अपने कोड में, क्योंकि हम जब आहिस्ता आहिस्ता आगे बड़े प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं तो हमें ये चाहिए होता है कि हम लोग कुछ चीजें सेट करते हैं कि
जैसे मैंने नंबर का बताया, ठीक है, जैसे कि बूलियन में बता सकते हैं हम लोग, हमने मार्क्स में बता सकते हैं। अब मार्क्स फॉर एग्जांपल हम लोग मार्कशीट किसी की बना रहे हैं और वो 100 तक है, और मैंने यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट मार्क्स के अंदर जो मैंने उसका सेट बनाया उसमें मैंने सेट ही नहीं किया कि 100 से कम मार्क्स होने चाहिए। कोई आके अपने मार्क्स 1000 रखते हैं, तो वो तो हमारा प्रोग्राम अजीब सा इलॉजिकल होगा, वो तो कोई लॉजिक ही नहीं उसकी होगी, अनएक्सपेक्टेड उसका रिजल्ट आएगा। इसके लिए भी हम सेट गेट यूज करते हैं। और अपने डेटा को, अपने प्रोग्राम को एक, जिसे कहते हैं ना सिक्योरिटी, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, उसके लिए हम सेट गेट यूज़ कर सकते हैं। और ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल्स बताई हैं कि आपने घर की, शॉपिंग की, ईटिंग की, अपनी गाड़ी की, बहुत सारी चीज़ों की। जैसे एक गाड़ी होती है, उसका इंजन होता है, वो भी तो एक एनकैप्सुलेट होता है, हर एक को तो नहीं नज़र आ रहा होता है ना। इस तरह ये एनकैप्सुलेशन होती है। और सही ये है। एक इनपुट, इसके ये एक तरह से आप लोगों ने इनपुट वैलिडेशन पढ़ी होगी, तो ये इस तरह इनपुट वैलिडेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे हम इनपुट वैलिडेशन के लिए लगाते थे ना, तो ये सेट गेट में हम इजीली लगा सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? हम आगे थोड़ा सा पढ़ लें, अगला टॉपिक थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं फिर, अगर टाइम है तो अभी। कल आपने जो बोला था कि वो प्रैक्टिस 11-12 मिनट्स भेजेंगे, हैं, देख लो अगर हो सकता है तो। मतलब आपने कहा था वो अच्छा, प्रैक्टिस, वो प्रोग्राम भेजेंगे, मतलब वो मैंने क्वेश्चन। बताया है कि अपने जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मुझे बॉक्स कर दे, तो फिर अच्छा, आप लोग ऊप का जो ग्रुप है उसमें ऐड हो जाएंगे, फिर उसके अंदर मैं सेंड कर दूंगी, ये नोट्स भी सेंड कर दूंगी। आपका नंबर कम्युनिटी में है, आपका नंबर? ग्रुप में आपको अनाउंस कर देंगे जब ग्रुप बनेगा ना, जो स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्टर होगा उसमें आप अपने स्पेसिफाइड कोर्स को ज्वाइन कर लो, और देन हम देख लेंगे सारा। वो ग्रुप में रिक्वेस्ट किया हुआ है, वो अभी तक आप मतलब रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं रिक्वेस्ट हुई। वहाँ पे बहुत सारी हैं, जो एक्टिव मेंबर्स होंगे सिर्फ उनको ऐड करेंगे, आप मुझे टेक्स्ट कर दो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है। चलिए हम एक चीज़ और थोड़ी सी आगे पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर की जो डेफिनेशन वगैरह वो सब अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि उस पर गए तो फिर हम बड़ा लंबा चला जाएगा। अभी मैं यहाँ से थोड़ी सी कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। अब देखो, यहाँ पे मैंने बनाए हैं आईडी, नेम, बूलियन, मार्क्स 1, मार्क्स 2, ठीक है। अब मैं इन सबको अगर एक्सेस करना चाहूँ तो मैं सबको अलग अलग करूँगी, जैसे मैंने किया S1 ID, S1 डॉट मार्क्स, ठीक है। मैं, ये एक बहुत अजीब सा प्रोसेस हो जाएगा। जैसे अब मैं सबको ना इकट्ठा करती हूँ ताकि थोड़ा सा पता चले। अभी मैं उस मार्क्स 2 को भी प्राइवेट नहीं रखती, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ S1 डॉट मार्क्स 2 इज इक्वल टू 25, ठीक है। और हमारे पास क्या था, बुलियन कर देते हैं, आईडी नेम, हमने काफ़ी चीज़ें कर दी, आईडी नेम वगैरह, ठीक है। अब मेरे पास जितने एट्रीब्यूट्स होंगे मैं उन सबको हर दफ़ा अलग अलग करूँगी। इससे अच्छा एक और हमारे पास चीज़ होती है विच इज़ बेसिकली कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, हम एक एक तरह से कंस्ट्रक्टर बना देते हैं क्लास के अंदर। यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर बना दूंगी, उससे क्या होगा कि मैं उसको यूज़ करके सारी वैल्यूज़ को इकट्ठे ही पास करा दूंगी, बजाय हर वैल्यू को अलग अलग पास करने का, ठीक है।
कंस्ट्रक्टर जो है ना एक स्पेशल टाइप का जिसे कहते हैं मेथड होता है जो हम लोग यूज करते हैं जब भी हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने सारे एट्रीब्यूट्स को किया, अब मैं इसको अगर यूज करके कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ। कंस्ट्रक्टर जाहिर सी बात है, अगर मैं कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बना दूंगी तो मैं उसे एक्सेस नहीं कर सकूंगी, इसलिए मैं कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट ही बनाऊंगी। अब कंस्ट्रक्टर बनाने का ये होता है कि उसको कंस्ट्रक्टर का चीज ही होता है कि हम जो क्लास का नाम होता है ना वो यूज करते हैं, पब्लिक स्टूडेंट। ठीक है, और उसके अंदर मैं पास कर दूंगी एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास एट्रीब्यूट है आईडी, आईडी को यूज कर लिया मैंने। Sorry to interrupt, Miss Halima, but meeting will be over in 10 minutes. ओके, इंट आईडी हम कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अपना कर लेते हैं मार्क्स, नेम कर लेते हैं। अब सिर्फ दो चीज़ों करते हैं क्योंकि हमारा टाइम जा रहा है। हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल टाइप का हमारे पास मेथड होता है जो हम ऑब्जेक्ट के साथ बनाते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है और उसके अंदर हम इनिशियलाइज कर देते हैं, बजाय डिफरेंट अपने सारे एट्रीब्यूट्स को अलग अलग करें हम एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही उसको यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने उसको पास करा दिया इंटीजर आईडी। अब मैं उसे कर दूंगी दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी। ठीक है, और मैं करा दूंगी दिस डॉट एज, एज नहीं नेम, इज इक्वल टू नेम। अब मैंने यहाँ पे अगर इधर हम देखें, मैंने यहाँ पे क्या किया था, नेम को अलग किया था, आईडी को अलग किया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर को यूज करके आईडी और नेम इकट्ठे पास करा दूंगी। ठीक है, अब यहाँ हो सकता है कि मैं आईडी का सेट गेट बनाया हो, वो एक्सेस इजीली हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आईडी और नेम को यहाँ जाके बिल्कुल फौरन एक्सेस कर सकती हूँ। जहाँ पे मैंने बनाया ना S1 न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे आगे ही मैं पास करा दूंगी। इसका मतलब क्या है कि हमारी क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर ही मैं आईडी को पास कर दूंगी। आईडी में फॉर एग्जांपल पास कर देती हूँ 1 2 3। ठीक है, और मैंने क्या अपने उसमें पास कराया, नेम, और यहाँ पे मैं एक नेम पास करा देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अली। तो ये पास हो गया उधर और एज इट इज आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे, ये क्या हुआ है कि हमारी जो एट्रीब्यूट्स है आईडी और नेम, उसमें आईडी में 1 2 3 और नेम में अली स्टोर हो गया। अब बजाय मैं यहाँ पे नेम अलग करती, आईडी अलग कर दी, मैंने एक साथ ही कर दिया। अब इसमें ये है कि मैं जितने मर्जी जो है वो क्या कहते हैं एट्रीब्यूट्स कर सकती हूँ, जितने मेरे, मैं इन सबको भी इस कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर सकती हूँ। लेकिन मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो मेथड, वो जो कंडीशंस है वो नहीं लगा सकती। ठीक है, कंडीशंस के लिए हमारे पास होते हैं सेट और गेट मेथड। अब यहाँ पे मैं अगर इनको एक्सेस करना चाहूँ तो हम कर देते हैं एस आउट गेट S1 गेट आईडी एस आउट हम इसको रन करते हैं। मेथड कॉल एक्सपेक्टेड मेथड नहीं बना हुआ, ये एक एट्रीब्यूट है, बाकी सबको तो मैं कर दूँ। तो 3 अली, हम लोगों ने क्या किया, इजी सा, सबसे ज्यादा इजी, ये बहुत अंदर हम गेट सेट वाले प्राइवेट एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक हम लोग एक सिंपल जो हमारा एक्सेस मॉडिफायर है
पब्लिक लिखेंगे, उसके आगे हम क्लास का नाम लिखेंगे, और क्लास में हमारे जितने एट्रीब्यूट्स हम पास कराना चाहते हैं, सेट कराना चाहते हैं, वो हम उसका नाम क्या है, उसके पेरेंथेसिस के अंदर दे देंगे। जैसे मैंने एक आईडी दिया और एक मैंने नेम दे दिया, और मैंने उसको सेट करा दिया दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, कि ये दोनों आईडी और नेम इधर जाके सेट हो जाए। मेन में मैंने जाकर जहां मैंने अपना ऑब्जेक्ट बनाया था, उसी के पेरेंथेसिस के अंदर मैंने उसको सेट कर दिया 1 2 3 और अली, और फिर मैंने उसको ऐसा। अब यहाँ पे क्या था कि नेम जो था वो मेरे पास था पब्लिक, तो नेम को मैंने ऐसे एक्सेस कर लिया, लेकिन यहाँ मैं आईडी को नहीं कर सकती। अगर मैं आईडी को करूंगी तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि आईडी जो है वो प्राइवेट है, उसके लिए मुझे जो मेरा मेथड है गेट वही यूज करना पड़ेगा। और इस तरह हमने किया तो 1 2 3 और अली आ गया। अब कोई क्वेश्चन? ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मतलब वो थोड़ा बता दें। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये होता है कि अगर हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्टर ना डिफाइन करें, ठीक है, अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं यूज करते तो डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बना होता है। और ये जो अभी मतलब आपने ये काम किया, 2 चीज़ें मतलब कंस्ट्रक्टर बना के भेजी हैं, वैसे हम ये फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं ना? मतलब अगर हम फंक्शन में ऊपर 2 जो सेट एट्रीब्यूट्स गेट उसको के थ्रू भेजें। किया है, नहीं, नहीं, ये जो जो अभी हमने अभी आपने सेट गेट के थ्रू किया है। जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू किया अभी आपने। कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली अ मेथड, वो मेथड ही है एक तरह से। सही है। बट अगर आप उसका अलग मेथड बनाना चाह रहे हो तो वो देखो, अगर आप यहाँ पे एक अलग मेथड बनाते हो ना और वहां पास चीजें वगैरह करते हो, तो यहाँ आपको आके फिर करना पड़ेगा S1 डॉट सब कुछ। ये एक हमारा ऑब्जेक्ट में ही पास हो रहा है सब कुछ। एक अलग मेथड में हमें और हमारा जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, और ये एक गुड प्रोग्रामिंग अप्रोच भी नहीं है कि जब हमें यहाँ पे उसने अलाउ किया हुआ है कि आप ऑब्जेक्ट के साथ ही चीजें पास कर सकते हो, तो एक मेथड बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और अगर यहाँ मतलब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ज़्यादा हों, मतलब हमने तो अलग-अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें। फॉर एग्जांपल हम 3 स्टूडेंट के लिए ये डाटा ले रहे हैं, तो हमें 3 ऑब्जेक्ट बनाने हाँ, पड़ेंगे। तो अलग अलग बनाना पड़ेगा। आगे जाके हमें अरेज का बता देते हैं कि हम अरेज यूज कर सकते हैं, और लेकिन अगर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहें तो हम डिफरेंट बनाएंगे। जैसे स्टूडेंट S1 है तो फिर स्टूडेंट S2 S3 S4, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं ना। अगर हमने मल्टीपल के लिए करना है तो हम फिर 2-3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बट हमारी जो एक चीज है, जो हम नेम आईडी वगैरह, वो एक सेम ही रहेगा, उसी क्लास को यूज करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे। मैं यहाँ पे स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट भी लिख सकती हूँ, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। और S2 के अंदर अलग एट्रीब्यूट कर दूंगी, मतलब S2 के अंदर फॉर एग्जांपल मैं अली स्टोर करा दूं और S1 के अंदर मैं कोई और नाम स्टोर करा दूं, तो इसमें कोई मसला नहीं, वो दोनों अलग अलग मेमोरी में जाके बनेंगे। और किसी का क्वेश्चन? हमारी क्लास बस एंड होने वाली, 2 मिनट्स आर लेफ्ट। किसी का कोई क्वेश्चन है? ये एक और वो चीज़ पूछनी थी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर हमने मतलब वो थोड़ा उसके बारे में बता दें। वो हम आगे पढ़ेंगे ना, कॉपी कंस्ट्रक्टर की आगे टाइप्स होती है। ठीक हो गया। बस आई गेस बहुत है आज के लिए। हम्म, What do we use if we want to take value from the user? मैंने बता दिया, इसका हम ले सकते। अच्छा, अभी बताया व्हाट डू वी यूज इफ वी वांट टू टेक वैल्यू फ्रॉम द यूजर। हम बहुत वो यूज करें इनपुट के लिए, जो हम लोग यूज करते हैं कॉलेज अबाउट। अच्छा, जो हम लोग इनपुट के लिए यूज करते हैं